हेलो स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है इंश्योरेंस। और इसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस के बारे में बात की थी। इनमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको सहायक उद्देश्य बताया जा रहा है। मतलब मैंने आपको कल भी बताया था इस बारे में कि ऑब्जेक्टिव्स को याद करने का आपके पास एक ही तरीका है कि भाई जो इंश्योरेंस है वो सबसे पहले कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म क्यों लेती है, तो उसके पीछे जो मोटिव होता है वो लोन्स वगैरह लेना नहीं होता, बल्कि अपनी जो सब्जेक्ट मैटर है लाइफ या किसी तरह की प्रॉपर्टी उसको सिक्योरिटी देना होता है, ताकि उससे रिलेटेड जो रिस्क है उसके हैपनिंग पर हमको किसी तरह के कोई कंपनसेशन कंपनी से मिल जाता है। तो उस चीज़ के लिए हम करवाते हैं। लेकिन कुछ इसमें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट है टू प्रिवेंट, टू अलर्ट फ्रॉम प्रिवेंशन लॉसेस। मतलब लॉसेस जो होते हैं, जो नुकसान होते हैं, जो हानियां होती हैं, उनसे आपको सुरक्षा के लिए सतर्क करता है इंश्योरेंस। एक्चुअल में क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी बार बार नए नए रिसर्च करके और नई नई पॉलिसीज़ डिजाइन करती रहती है, जिनमें अलग अलग टाइप के आपके क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। उनको कवर करने के बारे में आपको बताया जाता है। हम जैसा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सुनते हैं, देखते हैं, उस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बन जाती हैं, और फिर हम उस तरह की नई पॉलिसीज़ ले लेते हैं। इसके लिए जितने भी इंश्योरर हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उन्होंने एक एसोसिएशन बना रखा है जिसका नाम है लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ये जो आपका एसोसिएशन है, इसका यही काम है कि जितने भी इंश्योर्ड हैं, जो लोग पहले से पॉलिसीज़ ले चुके हैं, उनको नई नई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नई नई पॉलिसीज़ और बेचना और उनके लॉसेस को प्रिवेंट करना। कुल मिला के बात यह है कि ये कंपनियां लोगों को मोटिवेट करती हैं कि आप अलग अलग टाइप की रिस्क के लिए अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ लें और अपने लॉसेस को कवर करें। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे आपने इंडेमनिटी इंश्योरेंस जो होता है, उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी उन लोगों को प्रीमियम के अमाउंट में कुछ स्पेशल रिलैक्स देती है, कुछ कमी देती है, जिन लोगों ने पिछले इंश्योरेंस के अंदर किसी तरह का कोई क्लेम नहीं किया है। जैसे बाइक के इंश्योरेंस की बात करें हम, अगर जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने बाइक का इंश्योरेंस करवाया है, और इंश्योरेंस के अंदर क्या हुआ कि उसका 1 ईयर का इंश्योरेंस हुआ है, लेकिन इस 1 साल के अंदर किसी तरह का क्लेम जो ऑनर है उसने नहीं किया, तो यहाँ पर जब वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे, इस इंश्योरेंस को रिन्यू करेंगे, तो वहाँ पे प्रीमियम में कुछ जो कमी है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। तो ये रिलैक्स जो होता है वो लोगों को मोटिवेट करता है कि हम इस इंश्योरेंस को आगे रिन्यू करें, और ये आगे कंटिन्यू होगा तो आपको आगे के लिए कवर भी मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो उनका मोटिव है वो लोगों को अलर्ट करना है लॉसेस को लेके कि आप लॉसेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे हम बात कर रहे हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब होता है वित्तीय सहायता। जैसा कि आपको पता है, बैंकों का भी यही सिस्टम है कि वो हमारी डिपॉजिट्स को लेकर उन्हें किन्हीं दूसरे लोगों को जिनको रिक्वायरमेंट है उनको एज ए लोन दे देते हैं। सेम यहाँ पर है कि कंपनियां जो करती हैं वो क्या करती हैं कि आप लोगों से या इंश्योर्ड से जो प्रीमियम मिलता है उस प्रीमियम से एक फ़ंड बनाती हैं, और उस फंड में से बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं उन कंपनीज़ को क्या करती हैं, लोन्स इशू करती हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स इशू करती हैं बड़े अमाउंट के। तो इससे क्या होता है, जो पैसा होता है वो क्या रहता है, एक तरह से एक्टिव रहता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस कंपनीज़ को चाहिए ही है। तो कुल मिला के जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो प्रीमियम से बने फ़ंड को क्या करती है, इन्वेस्ट करती हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लोन्स देती हैं, तो ये उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है। क्लियर? इसके अलावा हम बढ़ सकते हैं नंबर थर्ड पे
इंक्रीज वर्किंग एफिशिएंसी। वर्किंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता जो होती है वो बढ़ती है कब? जब आप निश्चिंत होकर कोई काम करते हैं। होता क्या है कि जब आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके बिजनेस के अंदर ढेर सारे फिजिकल रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और इन सब में जो आपकी कैपिटल लगी हुई है उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा अनसर्टेनिटीज से डरे हुए होते हैं। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा कवर मिल जाता है, और आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू उन चीज़ों को एक तरह से लॉसेस को प्रिवेंट कर लेते हैं उनसे रिलेटेड, और आपके बिजनेस के अंदर आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ने का यही रीज़न है क्योंकि आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं, लॉसेस के बारे में आपको टेंशन नहीं होती, तो आप ज़्यादा काम करते हैं, डेवलपिंग काम करते हैं, और ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा रहे हैं। इसमें 3rd नंबर पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जनरल फंक्शंस। इसके अंदर आपके कुछ ऐसे फंक्शंस दिए गए हैं जिनमें इनको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं मानते इंश्योरेंस करने के लिए। जैसे हम नंबर फर्स्ट पे ले सकते हैं, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। देखो, एक्सपोर्ट करेंगे आप, माल को निर्यात करेंगे दूसरी कंट्री के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि ढेर सारा माल आपका एक्सपोर्ट होगा। इस कंडीशन में जो ट्रेड रूट है उसके अंदर होने वाली रिस्क जो होती है उनसे आप कवर ले लेते हैं, और ऐसा करने से आपका जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा होता है। तो इस तरह से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का भी एक आपका मीडियम है इंश्योरेंस, क्योंकि बहुत से लोग केवल इसी रिस्क को ध्यान में रखकर अपने बिजनेस को केवल इंटरनल मार्केट के अंदर ही करते हैं, क्योंकि बाहर के मार्केट में कुछ रिस्क होती है, उनको लॉसेस का दिक्कत रहता है, उनको इन्वेस्टमेंट के डूबने का दिक्कत रहता है। तो इस वजह से नंबर 2 में बात कर रहे हैं हम, मीडियम ऑफ सेविंग्स। मीडियम ऑफ सेविंग, देखो ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट फैक्टर होता है, यानी कि जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो पैसा आपको मिलना ही मिलना है कंपलसरीली। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो आपका इंश्योरेंस अमाउंट है, जो आपका इंश्योरेंस अमाउंट है वो आपको दोनों कंडीशंस में मिल जाता है, चाहे जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाए या फिर जो आपका इंश्योरेंस पीरियड है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब ये एक आपका इस तरह का एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम है, तो इस कंडीशन में जब भी आपका टैक्सेबल इनकम काउंट किया जाता है, तो टैक्सेबल इनकम में से आपका ये इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है प्रीमियम का वो लेस हो जाता है, और इस तरह से आपको थोड़ा सा रिडक्शन मिल जाता है किसके अंदर, टैक्स के अंदर। तो टैक्स बच जाता है। कुल मिला के यहाँ पर जो सेविंग हो रही है वो टैक्स की हो रही है, कि आपको टैक्स कम चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया है वो आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है उसमें से लेस हो जाता है, और इस तरह से आपको कम टैक्स चुकाने पड़ते हैं। तो आज के टाइम में टैक्स सेविंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि आप क्या करवा लें, इंश्योरेंस करवा लें। ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 पे हम बात करते हैं, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। तो इंश्योरेंस भाई सामाजिक सुरक्षा भी देता है। इसका एक मोटिव ये भी है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं होते कि वो अर्निंग कर सके। तो यहाँ पे उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। जैसे मान लो कोई ओल्ड एज है, ओल्ड एज, ठीक है, या फिर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, या फिर मान लो किसी तरह का आपका एक मैटरनिटी का आपका कोई प्रॉब्लम आया है, तो उस कंडीशन में इसके अलावा अपन की जैसे डेथ की कोई प्रॉब्लम आ गई, इन सारे केसेस में जो सोसाइटी है उनके लोगों में तरह तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, इकोनॉमिक हेल्प चाहिए उनको, और उस चीज़ में इंश्योरेंस अपने आप में क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा मीडियम है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। क्योंकि इन सभी में उनको क्या मिल जाती है, फाइनेंशियल हेल्प इंश्योरेंस से मिल जाती है। तो इस तरह से क्या मिल जाता है, फ़ायदा मिल जाता है।
इसके अलावा हम नंबर 4 पे बात कर सकते हैं। नंबर 4 पर टू रेज फॉरेन करेंसी। देखो, विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त होती है कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उससे रिलेटेड जो आपके क्या होंगे, आप इंश्योरेंस होंगे, उन इंश्योरेंसेस के अंदर बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस अमाउंट के रूप में या प्रीमियम के रूप में क्या मिलता है, आपके एक फॉरेन करेंसी मिलती है। तो फॉरेन करेंसी जब इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर मिलेगी तो इससे कंपनीज के पास जो फॉरेन करेंसी के फंड हैं वो बढ़ेंगे, और ये सब बढ़ने से क्या होगा कि जो कंपनियां हैं उनका कंट्रीब्यूशन कंट्री में फॉरेन करेंसी को बढ़ाने में बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको इसमें एक फ़ायदा है। नंबर 5 पे हम बात कर रहे हैं टू कंट्रीब्यूट इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड या लिव स्टॉक से रिलेटेड काम करते हैं। इंश्योरेंस के अंदर ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन की गई हैं जो इन सब्जेक्ट मैटर्स को भी क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जैसे मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में क्या होता है, फसलों को लेके या लिव स्टॉक को लेके या और किसी तरह की ऐसी ही कोई असेट, उन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ को क्या करते हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं। आज के टाइम में इंश्योरेंस कंपनीज फसल का बीमा कर रही हैं, पशुओं का बीमा कर रही हैं, और उनमें होने वाली जो भी लॉसेस होते हैं उनसे किसानों को क्या मिल रही है, सहायता मिल रही है। ऐसी चीज़ें वहाँ पे डेवलपमेंट को क्या करती हैं और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। और इस चीज़ से जो आपके गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है कि वो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करें, उनमें इंश्योरेंस कंपनीज़ का एक कंट्रीब्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके इंश्योरेंस के जो ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस बनते हैं वो आपके 3 तरह के बनते हैं, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम बातें करेंगे इसके कुछ और इम्पोर्टेंसेस के बारे में। ठीक, थैंक यू।